हिंदी की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी जीवन मुक्ति। तो शुरू करें कहानी जीवन मुक्ति। आज सुबह सुबह पता चला रमा अवस्थी नहीं रही। सुनकर मन बहुत दुखी हुआ। 15 वर्षों का साथ जो था, सहकर्मी तो थी ही, साथ ही 2 वर्षों से मेरी ही कॉलोनी में वो रह रही थी। कभी सुबह घूमते घामते मिल जाया करती थी। काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। धीरे धीरे चलती थी, फिर मंदिर की बेंच पर बैठ जाया करती। मंदिर के प्रांगण में महिलाएं प्राणायाम करती। मैं मजाक में कह देती, आप भी बैठ जाया करो। तो उत्तर मिलता, हमारा मन नहीं लगता। थोड़ी देर को खुली हवा में आकर बैठ जाते हैं, फिर तो अपन भले अपना घर भला। उनके स्वर में छिपी निराशा मुझे द्रवित कर देती। वर्षों से एकाकी जीवन की त्रासदी झेल रही थी। जब तक माँ जीवित रहीं, 7 पुश्तैनी घर में रही। भाई भतीजों से कभी पटरी नहीं बैठी। घर के निचले हिस्से में माँ के साथ अलग रहती थी। उनकी मृत्यु के बाद इस कॉलोनी में फ्लैट खरीदकर अकेली रहने लगी थी। संपन्न मायका था, पिताजी का बड़ा कारोबार था, संयुक्त परिवार था। ऑफिस में जब फुर्सत होती, घर परिवार के विषय में बतलाया करती। 3 भाइयों के बीच अकेली बहन तलाकशुदा जीवन बिता रही थी। न पति का साथ, न बच्चे। पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार विच्छिन्न होता चला गया। तीनों भाइयों के बीच बंटवारा हुआ। फिर एक एक कर तीनों भाइयों की अकाल मृत्यु ने जीवन का रहा सहा रस भी सोख लिया। स्वभाव भी कर्कश होता चला गया। घर में रह गई 3 विधवा भाभी, उनके बच्चे, रोज की चिकचिक। भाइयों से बड़ी थीं। घर में सम्मान और आदर चाहती थीं, पर वक्त बदल गया था। रिश्तों के मायने बदल गए थे। परिवार में उपेक्षित होती चली गईं। सबसे बड़ा कारण था पति से विलग होना। भारतीय समाज में एक विधवा अपना जीवन भले ही रो धोकर काट ले, समाज की सहानुभूति भी मिल जाती है, पर एक तलाकशुदा स्त्री की राह कांटों से भरी ही होती है। भाभियाँ घर में बाद में ब्याह कराई थीं। अलगाव का कारण ननद का स्वभाव मानती थीं। संवेदनशीलता का अभाव था। माँ के सहारे जिंदगी काट रही थीं। ऑफिस में हम सबसे बतलाकर हंसते बोलते जीवन गुजर रहा था। एक बार बतलाने लगी, भगवान ने भी हमारे साथ कैसी नाइंसाफ़ी की, जिसने हमारी ज़िंदगी ही दूभर बना दी। बचपन में चेचक निकली, जिसके दाग चेहरे पर स्थायी बन गए। अब इसमें हमारा अपराध तो नहीं था, पर उसकी सज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं। 60 के दशक में शादी हुई। उस वक्त देखने दिखाने का अधिक चलन नहीं था। ससुराल में किसी ने भी नहीं देखा था। फ़ोटो देखकर पसंद कर लिया था। फोटोग्राफर की कुशलता ने चेचक के दाग छिपा दिए थे। पति सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी थे। कॉलेज में लेक्चरर, साथ ही कवि हृदय, रूप के उपासक, सुंदरता की पुजारी। प्रथम दर्शन करते ही बौखला गए। कमरे से बाहर निकल के माँ बाप से स्पष्ट कह दिया, आपने किसे मेरे पल्ले बांध दिया? आप अपनी बहू बनाकर बेशक रखें, पर मैं अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूँगा। तब हम कहाँ जान पाए नियति हमारे साथ क्रूर मजाक करने जा रही है। 2 दिन बाद भाई विदा कराने आ पहुँचे। माँ बाप से मिलने की खुशी में वास्तविकता भी नहीं जान पाए। पति के प्रथम दर्शन के बाद उनकी परछाई भी देखने को नहीं मिली। तब क्या पता था ससुराल से पहली और अंतिम विदाई है। विवाह के समय उम्र 18 वर्ष की थी। रिश्तों की कुछ खास समझ नहीं थी। जब 2-3 माह गुजर गए, विदा का कोई पत्र नहीं आया, तब माँ का माथा ठनका। पूछताछ शुरू हुई। बेबस यही बतला पाई कि बस एक बार ही पति को देखा था, बहुत नाराज़ लग रहे थे। उनसे कोई बात नहीं की। इससे ज़्यादा किससे क्या कहती। पिताजी ने विदा का मुहूर्त निकालकर ससुर को 3-4 पत्र लिखे, पर कोई जवाब नहीं मिला। इधर उधर से खबरें हवा में तैरती आती रहीं। बहू पसंद नहीं आई है तो विदा नहीं कराएंगे। आप बीती सुनाते सुनाते अविरल आंसू बहने लगे थे। तब मैंने द्रवित होकर पूछा था, फिर आप कभी ससुराल नहीं गईं? एक लंबी सांस लेकर कहने लगी, नहीं। सच पूछो तो हमारा जीवन बर्बाद करने में पिताजी का बड़ा हाथ रहा। उन्हें अपने पैसे का बड़ा घमंड था। सोचते थे पैसे से बेटी की खुशियाँ भी खरीद लेंगे, पर उनका पैसा हमारा भाग्य नहीं बना पाया। समाज के 2-3 लोग बीच में पड़े भी, पर उन्होंने एक तरफा फैसला सुना दिया। 3 बेटों के बीच हमारी इकलौती बेटी है। अब उन घमंडी लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है। ज़रूरत हो तो दरवाजे पर आएँ, विदा करा ले जाएं। हमारी उम्र तो सोचने समझने की थी नहीं, पर क्या वे नहीं जानते थे? दर्प भरे शब्दों से वे अपनी बेटी का ही सर्वनाश कर रहे हैं।
माँ समझाने की चेष्टा करती तो फटकार के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता। मन से तो हम भी चाहते कि ससुराल जाने को मिल जाए तो पति की सेवा करके दिल जीत लेंगे उनका, पर किससे कहते। सुनते हैं एक दिन पत्थर भी पिघल जाते हैं, फिर वे तो इंसान थे। पर विधाता ने तो हमारा भाग्य काली स्याही से लिखा था। कितने पतझड़ आए चले गए, उनके निशान हमारे शरीर पर और गहराते गए। आज उनकी बातें याद आ रही हैं। कितना सहा था उन्होंने। भीड़ में भी वे बिल्कुल तन्हा थीं। मौसम का बदलना, ऋतु परिवर्तन उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव लाते थे। विवाह के 5 वर्ष बाद तन्हाई ने सताना शुरू किया। पति के साथ की ज़रूरत शिद्दत से महसूस होने लगी। तब शर्म हया त्याग कर घर वालों से छिपा कर खत लिखने शुरू किए। अपने हृदय को उड़ेल कर रख देती, आंसू में डूबे हर खत में माफ़ी मांगती उस अपराध की जो उन्होंने किया ही नहीं था। एक दिन उनकी आशा रंग लाई। पत्थर पिघला, पर धीरे धीरे उनके सब्र का इम्तहान था ये। मैं सुनते ही उछल पड़ी थी। अरे, क्या सचमुच विदा कराने आए? फीकी हंसी हंसकर वे कहने लगीं, अरे नहीं, उनके खत सहेली के पते पर आते थे। हम बार बार इसरार करती विदा कराने के लिए, चाहे तो बस दासी बनाकर रख लें, यहाँ से बस ले जाएं। परंतु वे झुकने को तैयार नहीं थे। पिता और पति का अपना अपना अहम, बीच में पिसती नहीं वे। न पिताजी झुकने को तैयार, ना ही पति। उनकी भी एक ही जिद थी, तुम्हारे पिताजी बड़ी नाक वाले हैं, तुम्हें ज़िंदगी भर साथ रख सकते हैं, फिर वहीं पर रहो। पत्र पढ़कर खूब रोते। घर में तो किसी को पता था नहीं। पत्र को पाकर हमें लगता जैसे वे ही मिल गए हों। पत्रों का सिलसिला चलता रहा। एक दिन पत्रों का बड़ा सा पुलिंदा मेरे हाथों में सौंप कर वे बोली, आप इन खतों को पढ़कर देखो, आप भी साहित्य अनुरागी हो, आपको भी एहसास होगा कि हमारे संबंध किस कगार पर खड़े थे। मुझे किसी के व्यक्तिगत खत पढ़ने में संकोच हुआ। मना करने पर कहने लगी, अब आपसे क्या छुपा है, वर्षों बीत गए, कितना कुछ बदल गया। हमारी तो नहीं, पर हाँ, उनकी दुनिया ज़रूर बदल गई। मैंने पूछा, कैसे? अरे, दूसरा विवाह जो हो गया, 2 बच्चे हो गए, हम तो आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं। शब्दों की मायूसी ने उनके अंतर की बात जुबां पर ला दी। हमारी स्थिति तो बस यही बदली है, घुटनों में दर्द और बालों में चांदी। कहकर वह फिक्क से हंस पड़ी थी। मानव का स्वभाव है गोपन के प्रति आकर्षण होना। मैं कोई अपवाद तो थी नहीं। पत्रों को लेकर एक सहज उत्सुकता थी। उस अनदेखे पुरुष को जानने का जरिया थे वे पत्र। अभी तक मेरी नज़रों में उस शख्स की कोई अच्छी छवि नहीं बन पाई थी जिस पुरुष ने मात्र रूप रंग के अभाव में पत्नी का परित्याग किया था। हृदय से वो कठोर ही हो सकता है। कम से कम उनके गुणों को तो परखा होता। विधाता ने रूप रंग नहीं दिया था, पर उसकी भरपाई दूसरी तरह से कर दी थी। घर की साज संभाल हो या पाक कला, स्वेटर की बुनाई हो या मेहमान नवाजी, सभी में निपुण थी। पत्रों का बंडल सामने रखा था। अब मुझमें धैर्य नहीं था। 15-17 खत रहे होंगे, सभी अंतर्देशीय, मोती जैसे छोटे छोटे अक्षर, संबोधनहीन सभी पत्र। जैसे जैसे मैं पत्र पढ़ती गई स्तब्ध होती गई। मेरी कल्पना निराधार निकली। ये व्यक्ति सचमुच बहुत संवेदनशील था। एक एक वाक्य हृदय से निकला। भाषा में कहीं कोई छल कपट नहीं, कोई बनावट नहीं। स्वतः स्फूर्त भाषा की रवानगी, काव्यात्मक भाषा, एक विरही के उदार थे। कहीं कहीं एक स्त्री के जीवन को अभिशप्त बना देने का पश्चाताप भी था। फिर भी दोनों 2 नदी के किनारे बने रहने को अभिशप्त थे। घाटा जीवन में रमा जी को ही मिला। कालांतर में उन्होंने तो अपनी नई दुनिया बसा ही ली थी। मृत्यु पर्यंत वे मोह के धागे को तोड़ नहीं पाई। अक्सर कहा करती, 50 से ऊपर के हो गए, मरने से पहले एक बार दर्शन करना चाहते हैं। कोई साथ मिल जाए तो एक बार शहडोल चले जाएं। मैं कह उठती, कमाल है, पूरी ज़िंदगी जिसने आपसे कोई नाता नहीं रखा, कभी खोज खबर नहीं ली, अपनी दुनिया में मस्त है, उसको देखने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिवाय दुख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वे तुरंत प्रतिवाद कर उठती, अरे नहीं, हमने उन्हें हृदय से क्षमा कर दिया। जो सुख हम नहीं दे सके, कम से कम दूसरी पत्नी तो दे रही है। अब हमारे भाग्य का दोष है, किसी और को क्या दोष दें। भारतीय पत्नी के संस्कार हम सभी को चुप करा देते। एक दिन उनकी मनोकामना पूरी हो गई। शहडोल जाने का साथ मिल गया। वे हम सबको बिना बतलाए छुट्टी लेकर चली गईं। जब लौट कर आईं तो उदास, निस्तेज चेहरा, बिल्कुल चुप काम में लगी। किसी से कुछ नहीं बोली। मुझसे नहीं रहा गया, पूछी बैठी, हो आई शहडोल? सबकी उत्सुक आंखें उनके चेहरे पर जमी थीं।
अचानक वे मुझसे लिपट कर रोने लगीं। हम सबको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, कुछ ऐसी ही उम्मीद भी थी। कुछ देर रोने के बाद बोली, आप लोगों का कहना मान लेते वही ठीक रहता। कम से कम भ्रम में तो जी रहे थे। घर का पता मालूम नहीं था तो सीधे कॉलेज ही गए। वहाँ जाकर पता चला उनका 3 वर्ष पहले ही निधन हो गया। हमें किसी ने खबर देना भी उचित नहीं समझा। वहीं से पता लेकर घर गए। वहाँ उनकी पत्नी और बच्चे मिले। सोचा था दोनों साथ मिलकर दुख बांट लेंगे, जी हल्का हो जाएगा। पर परिचय मिलते ही उस औरत ने ये कहते हुए कि यहाँ लेने क्या आई हैं, आइंदा इस दरवाजे पर कदम नहीं रखें, हमारे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे लगा होगा शायद हम उसकी जायदाद में हिस्सा बटाने आए हैं, पर जो हमारा था वही हमें नहीं मिला तो रुपए पैसे का हमें क्या मोह। सब्र का बांध टूट चुका था। हमारे पास सांत्वना के खोखले शब्दों के अलावा था भी क्या। बस एक आत्मीय स्पर्श था जो उनके घावों व मरहम लगा सकता था। कुछ देर बाद बोली, 2 बच्चे थे बिल्कुल उनके प्रतिरूप। मन हुआ कलेजे से लगा लें, कुछ तो हृदय की ज्वाला शांत हो जाती। अब आप ही बतलाओ, पिता के बिना बच्चों की देखभाल वो अकेली औरत कैसे करेगी। आमदनी का क्या जरिया है, राम ही जाने। हमारे पास जो है हम उन बच्चों को देने को तैयार हैं, पर वो तो हमसे बात भी नहीं करना चाहती। उनकी आंखों में एक हताशा का भाव था। बच्चों को लेकर उनकी चिंता देख हम सभी हतप्रभ थे। ममता का ये सोता उनके अंदर वर्षों से दबा था, जो आज इस रूप में हम सबके सामने उजागर हो गया था। दूसरी पत्नी मृत्यु के बाद भी किसी तरह से दुख में भी उन्हें साझीदार नहीं बनाना चाहती थी। कैसी विडंबना थी, विधि का विधान ही था। जीवन कभी एक सा नहीं रहता और रमा जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बस से ऑफिस आती जाती थी। उसी बीच एक सज्जन कब गुपचुप उनकी ज़िंदगी में प्रवेश कर गए, इसकी खबर हम सभी को बहुत बाद में मिली। उनके रहन सहन में हुए परिवर्तन, बदलती मानसिक स्थिति पर सबसे पहले ध्यान गया नीरजा का, जो हमारे ग्रुप में सबसे छोटी थी। एक दिन अचानक पूछ बैठी, क्या बात है दीदी, ये बदले बदले अंदाज, चेहरे पर छाई प्रसन्नता, ये जूड़ा, ये लिपस्टिक, नई नई साड़ियाँ, कोई मिल गया क्या। उसकी इस धृष्टता पर हम सभी स्तब्ध रह गए। लगा अब विस्फोट हुआ, आज इसकी खैर नहीं। पर यह क्या, वे तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, सच कहा तुमने, अब इस बुढ़ापे में सजने संवरने की इच्छा होने लगी है। पूरी जिंदगी रो बिसूर कर गुजार दी। हम सभी के बहुत पूछने पर शर्माते हुए बतलाया, हाँ, एक मिस्टर सिंघानिया ने हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दी है। हम खुद हैरान हैं। 4 साल में वो भी रिटायर होने वाले हैं। विधुर हैं, 3 बड़े बच्चों के पिता और घर में बूढ़ी माँ। नौकर चाकर सबके होते हुए भी बिल्कुल अकेले, हमारी तरह। पत्नी को मरे 30 वर्ष हो गए। माँ ने उस वक्त दूसरी शादी के लिए बहुत जोर दिया था, पर बच्चों को वे माता के हवाले कैसे कर देते। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। बाप की ज़रूरत बस पैसों के लिए है, उनकी अपनी अलग दुनिया है। पिता की परवाह किसी को नहीं है। बस थोड़ी देर को हम लोग हंस बोल लेते हैं, अपना सुख दुख बांट लेते हैं, और क्या। सुना था प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, कब कौन कहाँ मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बात को रमा जी की ज़िंदगी में चरितार्थ होते देख रहे थे। उनको प्रसन्न देखकर हम सभी बहुत खुश थे। देर में ही सही, विधाता ने उनकी झोली में खुशियों के कुछ पल तो डाल दिए थे। जिंदगी एक खूबसूरत मोड़ पर आ गई थी। अक्सर वे मुझसे बातें किया करती थीं, यहाँ तक कि वे उनसे विवाह के ख्वाब देखने लगी थीं। पर मुझे लगता था कि उम्र के इस मोड़ पर जिसके बड़े बड़े बच्चे हों, विवाह के बंधन में बंधकर समाज में जगहसाई नहीं कराएगा। पर मैं उन्हें मीठी नींद से जगाना नहीं चाहती थी। भले ही वो स्वप्न था, परंतु था तो मधुर ही। इस कहानी का इतनी जल्दी पटाक्षेप हो जाएगा ये नहीं पता था। दोपहर को उनकी अंतिम यात्रा थी। सबके साथ वहाँ गई तो देखा जिंदगी भर गमगीन रहने वाला चेहरा आत्मिक मुस्कान से दिव्य लग रहा था। जीवन के अंतिम पड़ाव पर ही सही, परमात्मा ने उनके हिस्से में एक मुट्ठी धूप डाल दी थी। शायद यही वजह थी कि अंत समय में चेहरा शांत निर्विकार लग रहा था। ईश्वर से उनकी आत्मा को चिर शांति देने की मनी मन प्रार्थना करते हुए एक अच्छा साथी खो देने का गम हृदय में लिए लौट आई। मुझे एक संतोष है, जीवन के उत्तरार्ध में ही सही विधाता ने उनकी झोली खुशियों से तो भर दी थी। अंतिम सांस लेते वक्त ईश्वर से शिकवा शिकायत तो नहीं रहा होगा। अभी आप सुन रहे थे सुबोध चतुर्वेदी जी की कहानी जीवन मुक्ति। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।